सर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम ये काम कर सकते हैं, ये 5 काम याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर रिसेशन, रिसेशन मींस कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब सामने वाले ने तोड़ दिया है तो हमें भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट क्या है सर? हमें एक तो यदि सामने वाले ने ब्रीच किया और हमने रिसेंट कर दिया है तो हमें भी अपना पार्ट रिक्वायर पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ में नुकसान हुआ है, सामने वाले ने ब्रीच कर दिया, एग्रीव्ड पार्टी उसे बोलते हैं, इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। और दूसरा सर, आप कंपनसेशन या डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। तो आप दो तरीके के काम करेंगे, एक तो रिसेशन का काम करेंगे, दूसरा आप सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस कर लूंगा आज, बाकी की कोशिश करते हैं खत्म कर दे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सूट फॉर क्वांटम मेरिट, ये भी एक बार रुकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है हम इसलिए सूट फाइल कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं कि सर तुझे तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, सबसे पहली बात ये समझना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कभी भी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कभी भी राइट जैसे नहीं डिमांड किया जा सकता है बाय वन पार्टी अगेंस्ट अनदर पार्टी। यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगा कि वो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करे या नहीं करे। कैसे? कोर्ट में जनरली, कोर्ट में एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कोर्ट में, ये शैल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट द पार्टी टू डिफॉल्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट में, कोर्ट में नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द स्वीट विल ऑफ द कोर्ट, कि उसे लगता है कि मेरिट है केस में तो फिर वो आपको अलाउ करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है सर। सो कोर्ट कब अलाउ करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस? कोर्ट में एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन फॉलोइंग केसेस। सर पहला है जहां पर एक्चुअल डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच आर नॉट मेजरेबल। सर वाई ने, एक्स ने वाई को अकबर के जमाने की पेंटिंग 25 लाख में देने का वादा किया था, अब उसने सप्लाई नहीं करी, तो यहाँ कोई किराने की दुकान पे नहीं है कि 25 की 30 में खरीद ली और 5 लाख रुपए डैमेज वसूल कर लिया। तो सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब अलाउ किया जाएगा, में तब अलाउ कर सकता है कोर्ट जब एक्चुअल कितना डैमेज हो रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, सर वो मेजर नहीं किया जा सकता। और दूसरा, मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। मॉनेटरी कंपनसेशन कभी भी एडिक्वेट रेमेडी जैसे नहीं दिया जा सकता। व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, जहां पर पैसा, यदि आप ब्रीच के अगेंस्ट पैसा दे रहे हो ना, वो कोई एडिक्वेट रेमेडी नहीं, भरपूर रेमेडी नहीं मानी जाती है। सर ये कलेक्टर है, मतलब कलेक्टर है ऑफ एंटीक आइटम्स, इसके आइटम में, इसके कलेक्शन में जो वो, यदि अकबर के जमाने की पेंटिंग नहीं आती तो इसको इररिपेयरेबल लॉस होगा। सो मॉनेटरी कंपनसेशन उस चीज को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है, एक तो डैमेजेस मेजरेबल नहीं है, या फिर पैसा उस चीज के लिए भरपूर रेमेडी नहीं है, यहाँ तो काम ही करना पड़ेगा सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ किया जाता है और कब कब नहीं किया जाता है। तो कब कब अलाउ किया जाता है? जब पैसा एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, और दूसरा इररिपेयरेबल, मतलब लॉस हो रहा है, ये तो हो गया एक, और दूसरा डैमेजेस कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं उस केस में। सो व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आर नॉट अलाउड, कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस आप दायर नहीं कर सकते हो, ये सारी सिचुएशंस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस दायर नहीं कर सकते हो। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, व्हेन वन पार्टी इज अ माइनर, माइनर के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस नहीं फाइल कर सकते हो। सेकेंड, व्हेन डैमेजेस आर एडिक्वेट रेमेडी, जहां पर डैमेजेस अपने आप में भरपूर एडिक्वेट रेमेडी हैं, तो फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का
कभी भी केस दायर नहीं कर सकते हो। Where the performance of contract involves numerous or minute details, सर एक्स और वाई के बीच में एक बिल्डिंग बनाने की बात हुई थी, या फिर एक ऐसा एक चीज एंटीक आइटम बना, एंटीक मतलब एक हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने की देने की बात हुई थी 1 लाख क्वांटिटी में, जहां पर बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स थी, बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स थी, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स थी कि कोर्ट यदि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दे भी देवे ना, तो कोर्ट के लिए उस चीज को सुपरवाइज करना कि काम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। where the performance of contract involves numerous, बहुत सारी या फिर इतनी minute details, therefore it is not possible for the court to supervise the performance of the contract, वहां पर कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, वहां तो हर दिन लड़ने पहुंच जाएंगे, सर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर तो दे दिया, पर ये होती ना कितने बोरी सीमेंट में कितने बोरी बजरी मिलानी पड़ती है। तुम्हारे बॉम्बे में तो क्या है, रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, बाकी जगहों पे क्या होता है, जो नदी के किनारे की मिट्टी होती है ना, उसको बजरी या बालू बोलते हैं। मान लो 4 वो रखी, उसमें 1 सीमेंट तेगारी मिलाया जाता है, तो कोई यदि सस्ता काम करना हो 10 में 1 तगारी मिला देगा, क्योंकि सीमेंट इज मोर कॉस्टलियर। तो ये एक एक दिन जाके कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि 10 तगारी में 1 गिरी या नहीं गिरी, या फिर 10 बैग में 1 है, इस प्रोपोर्शन में जा रहा है या नहीं, इतनी ईंटें लगी या नहीं, जो लोहे का सरिया लग रहा है वो इतनी मोटाई का लग रहा है या नहीं, इतनी माइन्यूट और इतनी न्यूमरस डिटेल्स है कि कोर्ट उसको आगे सुपरवाइज नहीं कर सकता। तो वहां पर कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं पास करेगा, रेमेडी नहीं देगा आपको। When performance of contract depends upon personal qualities of parties, यानी कि जहां पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वहां कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। When contract is depend upon personal violation of the parties, पर्सनल इच्छा पे, जैसे कि पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शादी करने का एग्रीमेंट, अरे जबरदस्ती थोड़ी ना शादी करने का स्पेसिफिक कि तुम शादी करो ही करो। ठीक है। नेक्स्ट, where performance of contract involves performance of continuous duty which courts can't supervise, बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल, कंटिन्यूअसली कोर्ट के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है। तो जहां पर कंटिन्यूअसली ध्यान रखने की बात आएगी, वहां कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस नहीं, का ऑर्डर नहीं देगा। नेक्स्ट, where the contract is made by company beyond its powers as laid down in object clause of MOA, कंपनी ने एमओए में, कंपनी ने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो काम लिखा हुआ था उसके बाहर जाके एग्रीमेंट बना लिया, तो सर ये कैसा एग्रीमेंट होगा, कैसा एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कोर्ट एनफोर्स नहीं कराएगा, तो इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कभी भी कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है। एंड व्हेन वन ऑफ द पार्टीज इज अ माइनर, तो सर इन केसेस में कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत टाइम हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन आए हुए, जैसा मेरे को याद आता है। तो ये पार्ट अच्छे से करना आप लोग। सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है। इंजंक्शन कैनॉट बी ग्रांटेड एज अ राइट, इंजंक्शन देना या नहीं देना है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्वीट विल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को लगेगा कि देना चाहिए तो वो देगी, नहीं लगेगा तो नहीं देगी। ठीक है। जैसे मैंने आपको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, इन में कोर्ट कभी नहीं देगी आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। उसी तरीके से इंजंक्शन भी आप राइट जैसे नहीं मांग सकते हो, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, आपको देना है इंजंक्शन का राइट या नहीं देना है, नंबर 1। ठीक है। जहां पर a party to a contract promises to do an act which requires personal performance but afterwards refuses to perform such an act resulting in breach of contract, the court may restrain the defaulting party from performing such an act in future। ठीक है। सर देखो कैसे, मैंने कहा ना, पर्सनल लता मंगेशकर से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं ले सकते हो, लेकिन आप उनपे सूट फॉर इंजंक्शन जरूर फाइल कर सकते हो यदि कॉन्ट्रैक्ट में वैसा लिखा हुआ है तो, कि आप 5 दिन मेरे यहाँ आके नहीं गा रहे हो कोई बात नहीं,
लेकिन मैं आपको 5 दिन कहीं और भी जाके नहीं गाने दूंगा, क्योंकि हमारी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप इस दौरान कहीं और जाके नहीं गाएंगे। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और आ रहा है। कौन सा सीरियल देखते हो रे सिया? कौन सा डेली सोप देखती है तू? कोई नहीं, जोर से बोल। कोई नहीं देखती। कोई नहीं, कोई नहीं नाम का कोई सीरियल आता है क्या? कोई नहीं देखती है। अच्छा जिग्नेश, तू कौन सा देखता है? नहीं देखता सर मैं। अरे यार कृष्णा, मैं भी नहीं देखता सर। तू भी नहीं देखता? ओटीटी पे तो कुछ देखते होगे। हाँ सर, उस पे देखते हैं। तो यूं बोलो ना, बड़े सीधे बन रहे हो कि हम तो टीवी ही नहीं देखते हैं। ओटीटी पे कौन सी सीरीज देखते हो? सर फ्रेंड्स देख रहा हूँ अभी तो। फ्रेंड्स देख रहे हो, ठीक है। हिंदी की कोई देखते हो सीरीज? नहीं। अरे यार, चलिए अपन ये मान के चलते हैं कि एक एक्ट्रेस है मिस राधा। एक एक्ट्रेस है मिस राधा, ठीक है। मिस राधा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक सीरीज बन रही थी। मान लो, मान लो कुछ भी नाम था उसका, राधा किशन करके कुछ भी नाम था, राधा कृष्ण ऐसा करके, जिसके लिए प्रोड्यूसर ने राधा को अगले 6 महीने तक बोला कि सीरीज कंटिन्यूस बनानी होती है, अगले 6 महीने तक अपना कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमारे यहाँ काम करोगे और इस दौरान कोई दूसरी शूटिंग के लिए नहीं निकलोगे, जब तक कि 6 महीने हमारी शूटिंग चल रही है आप कहीं नहीं निकलोगे। तो राधा जी ने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन बाद में उनको एक और सीरीज का ऑफर मिला, तो दूसरी जगह भी शूटिंग करने पहुंचने लग गई। सर अब प्रोड्यूसर क्या है, इनसे जबरदस्ती तो एक्टिंग नहीं करवा सकता, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता इन पे, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स है। लेकिन सर ये इनको जाके दूसरी जगह काम करने से रोक सकता है, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकता है। सिमिलर एग्जांपल लता मंगेशकर जैसा। सर समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो माना था कि कहीं और जाके काम नहीं करेंगे। ठीक है सर। सो what is injunction is an order from court prohibiting a party to the contract from doing a particular thing or from doing something against the terms of the contract। उसे रोका जा सकता है। ये रेमेडी जो है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है अवेलेबल। ठीक है, तो हमने सूट फॉर इंजंक्शन समझ लिया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस समझ लिया। ठीक है, अब अपना क्या क्या बचता है? अपने सूट फॉर डैमेजेस बच जाता है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट बच जाता है। ये दो थोड़े से बड़े हैं, इन दोनों को अपन कल करने की कोशिश करते हैं और ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ भाई मानस बोल। सर कल 8 बजे ना? हाँ कल 8 बजे। जो लोग लेट आए हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल 8 से करीब 40 मिनट के आसपास में लेने की कोशिश करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आए। 8 से कल एक दिन के लिए 8 बजे अपन लोग, जिग्नेश तू मेरे को 8 में 5 कम कॉल करेगा कि सर 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है सभी जने, और प्रियांशु को अपन उस पे ऑनलाइन इन्फॉर्म कर देंगे। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।